हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में। आपने इसके बारे में रिसेंटली सुना होगा। गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि काफ़ी सारे जो पब्लिक सेक्टर एसेट्स हैं, जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं, उसको गवर्नमेंट मोनेटाइज करना चाहता है। आपने ये भी सुना होगा कि काफ़ी ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि गवर्नमेंट जो लास्ट 70 सालों में एसेट्स बने हैं उनको बेचना चाहती है। तो आज हम समझेंगे कि एसेट मोनेटाइजेशन क्या है, इसको किस तरह से किया जाएगा और इससे क्या देश के एसेट सही में बिक रहे हैं या इससे देश का फायदा होने वाला है। इसके पहले कि हम मोनेटाइजेशन के बारे में डिटेल में जाने, एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टोटल रेवेन्यू रिसीट होती है, जो रेवेन्यू इनकम होती है हर साल, वो होती है अराउंड 25 लाख करोड़। और 25 लाख करोड़ में कुछ हिस्सा स्टेट को चला जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बचते हैं 16 से 17 लाख करोड़। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल 1.5 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन करती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो करंट इनकम है वो 10% से बढ़ जाएगी। जो करंट रेवेन्यू इनकम है उसमें 10% इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज जानने की ये जरूरी है कि ये जो मोनेटाइजेशन है ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। इसके पहले भी कुछ कुछ सेक्टर जैसे कि एयरपोर्ट, जैसे कि रोड्स, यहाँ पे प्राइवेट पार्टनरशिप्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। लेकिन जो करंट स्ट्रक्चर है उससे एक फ्रेमवर्क मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कि इस मोनेटाइजेशन को कैसे तेजी से आगे लेके जाया जाए और कैसे गवर्नमेंट की जो इनकम है वो बढ़ सके। मोनेटाइजेशन के बारे में जानते हैं। मोनेटाइजेशन क्या है और प्राइवेटाइजेशन से क्या फर्क है। मोनेटाइजेशन में, प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट परमानेंटली एसेट्स को बेच देती है, लेकिन लेकिन मोनेटाइजेशन में परमानेंट सेल नहीं होती है। गवर्नमेंट सिर्फ एक राइट देती है एसेट को ऑपरेट करने का कुछ टाइम पीरियड के लिए, और उस टाइम पीरियड के बाद वो एसेट वापस गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। अगर आप देखें इस चार्ट में तो पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट है जो कि एक राइट देती है, एक कंसेशन देती है, और प्राइवेट जो इन्वेस्टर है उसको कंसिडरेशन देना पड़ता है और उस कंसिडरेशन के बदले उसको ऑपरेशंस और मेंटेनेंस के राइट मिलते हैं और उस एसेट से इनकम अर्न करने के राइट मिलते हैं। अगर हम मोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखें तो गवर्नमेंट का जो करंट एसेट बेस है उसको गवर्नमेंट मोनेटाइज करना चाहती है और उससे जो प्रोसीड्स मिलेंगे, उससे जो पैसा मिलेगा, उससे गवर्नमेंट जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च करना है उसमें इन्वेस्ट करेगी। करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट को मिलेगा अगले 4 साल में नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। गवर्नमेंट ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स है उनको आइडेंटिफाई किया है कि कौन कौन से सेक्टर्स में मोनेटाइजेशन करना है, जैसे कि रोड्स, पावर ट्रांसमिशन, पावर जनरेशन, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, टेलीकॉम टावर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। अगर हम देखें तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं इसमें गवर्नमेंट ने 4 साल का टोटल प्लान बनाया है और उस प्लान के हिसाब से गवर्नमेंट हर साल मोनेटाइजेशन करने वाली है। अगर हम एसेट ओनर्स का फायदा देखें, अगर हम गवर्नमेंट का फायदा देखें तो गवर्नमेंट को 6 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे अगले 4 साल में, 1.5 लाख करोड़ रुपए हर साल, और वो पैसा गवर्नमेंट बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स क्रिएट करने के लिए लगा सकती है। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तो प्राइवेट सेक्टर को काफी स्टेबल रिटर्न्स मिलेंगे बिकॉज ये ब्राउन फील्ड एसेट्स है, ग्रीन फील्ड एसेट्स नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी एसेट्स क्रिएटेड हैं, उनको लिमिटेड टाइम के लिए उसको यूज करने की परमिशन मिलेगी। अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स को काफी मेच्योर और लो रिस्क एसेट्स मिल रहे हैं। ये एसेट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं, उनको लिमिटेड टाइम के लिए एक राइट मिल रहा है उन एसेट्स को यूज करने का। उनके लिए भी एक स्टेबल रिटर्न कमाने का काफी अच्छा मौका है। अगर हम ओवरऑल कंट्री की बात करें तो कंट्री का जो फिस्कल डेफिसिट अभी है वो बहुत ज्यादा है और डेफिनेटली 1.5 लाख करोड़ रुपए हर साल का आने से फिस्कल डेफिसिट में काफी हेल्प मिलेगा और गवर्नमेंट ये पैसा फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली यूज करेगी। अगर मोनेटाइजेशन की फ्रेमवर्क की बात करें तो सबसे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मोनेटाइजेशन राइट्स का हो रहा है। एसेट्स पे जो राइट्स है उनका हो रहा है, ओनरशिप का नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट इन एसेट को ओन करेगी, कंटिन्यू टू ओन करेगी, एसेट्स को नहीं बेच रही है। सिर्फ उनको जो राइट है, उसके जो यूज करने का राइट है, सिर्फ उसको मोनेटाइजेशन किया जा रहा है। अगर देखें तो ये सारे एसेट्स ब्राउन फील्ड एसेट्स हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड एसेट्स हैं, लो रिस्क एसेट्स हैं, और गवर्नमेंट एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है ताकि प्राइवेट सेक्टर पार्टनर कर सके गवर्नमेंट के साथ। अगर हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात करें तो दो तरह के अप्रोच है। पहला अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच। यहाँ पे गवर्नमेंट अपने एसेट्स पे जो राइट है उसको ट्रांसफर करती है, उस राइट को ट्रांसफर करती है ताकि प्राइवेट सेक्टर उस पर बिल्ड ऑपरेट कर सके और कुछ केसेस में उन एसेट्स को फर्दर डेवलप भी कर सके और उन एसेट्स में एडिशन कर सके। दूसरा जो अप्रोच है वो है कैपिटल मार्केट से लिंक्ड अप्रोच है, जहां पे गवर्नमेंट जो एसेट है उनको मोनेटाइज
करने के लिए कैपिटल मार्केट से जाएगी, मार्केट से पैसा उठाएगी, और जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करेंगे उन एसेट्स में, उनको उन एसेट्स से जो रिटर्न आएगा वो उन इन्वेस्टर्स को मिलेगा, और गवर्नमेंट जो पैसा उठा रही है पैसे से गवर्नमेंट दूसरे एसेट्स क्रिएट कर सकती है। तो जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, दो तरह के अप्रोच है उसमें, OMT, ऑपरेट मेंटेन ट्रांसफर। यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर है वो ऑपरेट करेगा, मेंटेन करेगा एसेट्स को और फाइनली ट्रांसफर करेगा। दूसरा जो मॉडल है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ऑपरेटर को डेवलप भी करना पड़ेगा उन एसेट्स को। ये दोनों मॉडल ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है, काफी अच्छा काम कर रहे हैं ये दोनों मॉडल। जो इसमें तीसरा मॉडल है, यहाँ पे गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म लीज पे दे सकती है अपने एसेट्स। ये जो ट्रेडिशनल मेथड है उसका तीसरा अप्रोच है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लीज पे एसेट दे सकती है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को ऑपरेट करने के लिए, और लीज पीरियड जब खत्म होगा तो प्राइवेट सेक्टर को वो एसेट्स वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। जो अगला मेथड है मोनेटाइजेशन का, जिसके बारे में हमने बात किया था, कैपिटल मार्केट से लिंक मेथड। यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रस्ट फॉर्म करेगी, और ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो यूनिट होल्डर्स से पैसा उठाएगी, यूनिट होल्डर्स इन्वेस्ट करेंगे इन एसेट्स में, और ये जो पैसा है वो गवर्नमेंट को चला जाएगा, और गवर्नमेंट इस पैसे से बाकी एसेट में इन्वेस्ट कर सकती है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनेटाइजेशन एक प्रूवन ग्लोबल मेथड है सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा रेज करने का, और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इससे एसेट्स भी ज्यादा एफिशिएंटली यूज होते हैं, सिटीजन्स है जो आम आदमी है उनको जो सर्विसेज मिलती है वो भी काफी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो 6 लाख करोड़ का टारगेट है गवर्नमेंट का नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अंडर में, उसमें कौन कौन से सेक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे ज्यादा रोड्स 1,60,000 करोड़, उसके बाद रेलवेज 1,52,000 करोड़, पावर ट्रांसमिशन 45,000 करोड़, पावर जनरेशन 40,000 करोड़, नेचुरल गैस पाइपलाइन 24,000 करोड़, प्रोडक्ट पाइपलाइन, बाकी जो पाइपलाइन है 22,000 करोड़, और बाकी जो सेक्टर्स है जैसे कि टेलीकॉम, वेयर हाउसिंग, माइनिंग, एविएशन, पोर्ट, स्टेडियम्स, इनके भी एसेट्स आइडेंटिफाई हुए हैं और ये भी कंट्रीब्यूट करेंगे 6 लाख करोड़ में। तो अगर देखा जाए तो रोड्स टोटल 27% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रेलवेज 25%, पावर ट्रांसमिशन 8%, पावर जनरेशन 7%, और बाकी जो सेक्टर्स हैं सब मिला के 33% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवरऑल मोनेटाइजेशन प्लान में। अगर हम 4 साल के टारगेट देखें तो पहले साल का टारगेट है 88,000 करोड़, अगले साल का 1,62,000 करोड़, उसके बाद 1,79,000 करोड़, और लास्ट ईयर 1,67,000 करोड़। ये 4 साल मिला के गवर्नमेंट का टारगेट है करीब करीब 6 लाख करोड़ रुपए रेस करना नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम से। तो अगर हम रोड्स की बात करें तो रोड्स का जो टोटल लेंथ है जो मोनेटाइज किया जाने वाला है वो है 26,700 किलोमीटर। ये करीब करीब 20% है टोटल जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो रोड नेटवर्क मैनेज करती है उसका 20% है, और ये गवर्नमेंट को करीब करीब 1,60,000 करोड़ रुपए देने वाला है। इसी तरह अगर हम रेलवेज की बात करते हैं तो रेलवेज में 1,52,000 करोड़ का मोनेटाइजेशन होने वाला है, एसेट मोनेटाइजेशन, और ये टोटल 26% कंट्रीब्यूट करेगा ओवरऑल मोनेटाइजेशन प्लान को। टोटल 400 रेलवे स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन, 1400 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक, कोंकण रेलवे 741 किलोमीटर्स, और रेलवेज के कुछ और एसेट्स मोनेटाइजेशन होंगे, और ये करीब करीब 26% शेयर होगा टोटल नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम का। इसी तरह से गवर्नमेंट ने हर सेक्टर में आइडेंटिफाई किया है कौन कौन से एसेट्स हैं जिनको मोनेटाइज किया जाएगा। होपफुली आपको एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में डिटेल में जानकारी मिली होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।